भाई शिक्षा मंत्री जी के ऑफिस से फोन आ गया है, वो डॉट 9 बजे हमारे कॉलेज के कंपाउंड में पहुंच जाएंगे। सर इसका मतलब है कि 10 बजे हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहें। What are you saying? अरे ही इज अ बिजी पर्सन, वो आपकी तरह निठल्ले नहीं है कि 9 बजे का टाइम देके 10 बजे ही पहुंच जाएंगे। ठीक 11 बजे पूरा स्टाफ उनके स्वागत के लिए तैयार होना चाहिए। सर सड़कों पे ट्रैफिक बहुत है, हमें आधे घंटे का मार्जिन और रख लेना चाहिए। मैं 11:30 बजे हार लेके खुद गेट पे खड़ा हो जाऊंगा। प्रिंसिपल मैं हूं या आप? आप सर? तो फिर मंत्री जी को हार तो मैं ही पहनाऊंगा ना। सर आपको पकड़ाना तो मैंने ही है ना। थैंक यू, चलो ये काम हो गया। तो अब दूसरा काम ये है वाइस प्रिंसिपल साहब, जब मंत्री जी आए तो हमारा कॉलेज उनको डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कॉलेज दिखाई देना चाहिए। मंत्री जी को घटिया और बढ़िया कॉलेज की तो पहचान ही नहीं। वो कैसे? सर वो मैट्रिक फेल है, कॉलेज कभी गए ही नहीं। अच्छा, then we are very lucky। इसका मतलब मंत्री जी हर कॉलेज को एक ही नजर से देखते हैं। सर मंत्री जी तो मैट्रिक फेल लोगों से मिलकर खुशी बहुत होते हैं। Then it's a matter of concern। वो कैसे सर? भाई मैं मैट्रिक फेल नहीं हूं, आई एम सॉरी टू से, बट मैं तो डबल एमए हूं। सर छिपा दीजिए सारी डिग्रियां। अगर आपने कॉलेज के लिए कोई ग्रांट लेनी है तो साबित कर दीजिए कि आप मंत्री जी से भी ज्यादा नालायक हैं। गुड आइडिया। यू नो, मैं अपनी कुर्सी के पीछे नकली मैट्रिक सर्टिफिकेट टांग लेता हूँ। I'll forge a fake certificate and put it behind my chair। सर मेरी एक पर्सनल सलाह है। Tell me। जब मंत्री जी आए तो उनके सामने आप थोड़ी गलत अंग्रेजी बोलिए। क्यों? इससे क्या कि उनको आपकी अंग्रेजी में गलतियां निकालने का चांस मिलेगा और उनकी थोड़ी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी। ब्रिलियंट आइडिया। और उनकी ईगो सेटिस्फाई हो गई तो वो तो मुझ पर तरस खा के 10-12 लाख रुपए का तो यूं ही ग्रांट दे जाएंगे। सर आज का शेड्यूल है 8 बजे पेपर लीकेज पर आपकी टीवी पे इंटरव्यू है और 9 बजे आपको चुन्नीलाल कॉलेज का दौरा करना है। हमें कॉलेज में सरप्राइज चेक भी करना चाहिए। ऐसे छापा मारने से कॉलेज की असलियत पता चल जाती है। वैसे टाइम क्या है? सर 9 बजे का टाइम है। हम एक काम करते हैं, हम 9 बजे पहुंच जाते हैं, एक किस्म का छापा भी हो जाएगा। वेरी गुड आइडिया। चलो सर जी, मंत्री जी आगे, मंत्री जी आगे। अभी मेरे हार कितने? जल्दी मेरे हार लेके आ। आप भी कमाल करते हैं, आपको तो हारने के बाहर खड़ा होना चाहिए था। सारा मेरा इंप्रेशन खराब कर दिया। इंप्रेशन? आप अपनी बस अंग्रेजी गलत बोलिए, इंप्रेशन अपने आप पड़ जाएगा। चाचा जी, चाचा जी। सर हम किसी की शादी में आए हैं या कॉलेज में आए हैं? वेलकम यू टू कॉलेज, माई टू यू योर कॉलेज। ये अंग्रेजी मुझे कुछ जानी पहचानी लगती है। सर हो सकता है ये अपने इलाके के हों। हाँ, सर अपने प्रिंसिपल सर मैट्रिक फेल है। प्रिंसिपल और मैट्रिक फेल, ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता सर? अगर हमारा एजुकेशन मिनिस्टर 10वीं फेल हो सकता है तो प्रिंसिपल कैसे नहीं हो सकता? हाँ, बात में दम है। Yes, sir। मैं ये मुद्दा विधानसभा में उठाऊंगा। एक कमेटी बनाऊंगा, वो देखेगी क्या बड़ा मुद्दा है। वैसे प्रिंसिपल साहब आप बहुत बदतमीज आदमी। ये बात लीक कैसे होगी? जब मैं गेट पर आया वहां मुझे रिसीव करने के लिए कोई आदमी नहीं था। मालूम है ये मंत्री जी की नगद बेइज्जती हुई है। यस, सर यू कुड वुड शुड हैव टोल्ड अस द टाइमिंग कमिंग कॉलेज। एक सेंटेंस में इतने वर्ब कैसे हो सकते हैं? वही सर, एक साथ 3 वर्ब कैसे हो सकते हैं? हाँ, सर इन्होंने 3 साल लगाए हैं मैट्रिक में, तीनों बार फेल। हमने कल आपको बता दिया था ना कि हम 9 बजे पहुंच जाएंगे। सर वी डिड डू डज नॉट नो दैट 9 बजे का मतलब 9 बजे। चलिए मैं आपके क्लासरूम्स का दौरा करना चाहता हूँ। अभी स्टूडेंट और प्रोफेसर तो आए नहीं है जी। क्या मतलब? जी 8 बजे का कॉलेज है, लेकिन 10 साढ़े 10 तक अपना नाश्ता नुश्ता करके धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। बड़ा पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है आपका। प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया जाए और वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बना दिया जाए। लेकिन सर वाइस प्रिंसिपल तो हाईली एजुकेटेड है, ये एमए पीएचडी है। तो क्या हुआ? नहीं सर, आप तो मैट्रिक फेल वालों की इज्जत करते हैं, क्योंकि आप खुद भी तो मैट्रिक फेल है ना जी। प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया जाए। इन्होंने मुझे यहां बुलाकर मैट्रिक फेल कहा। ओके सर। क्यों जी, आप मैट्रिक फेल नहीं है? पेपर नहीं पढ़ते आप? हाल ही में मुझे एक यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी पीएचडी की डिग्री दी है। मरवा दिया ना।